हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 5th की ईवीएस का मॉडल टेस्ट पेपर हम सेकंड करेंगे। मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट मैंने आप ऑलरेडी ही अपलोड कर दिया हुआ है। आप यूट्यूब चैनल में जाके मेरे चैनल में जाके वहाँ से देख सकते हो और अपने उस मॉडल टेस्ट पेपर से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड में जो हमारे क्वेश्चन है फर्स्ट से डिफरेंट है, तो आपके टोटल इस प्रकार में 3 मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड करूँगी, तो टोटल आपके पास 60 क्वेश्चन आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाएंगे। उसके साथ साथ मैं भी ट्राई करूँगी कि इस चैप्टर के जो MCQ है मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए अपलोड करूँ ताकि आप फाइनल पेपर की उससे तैयारी कर सको। मॉडल टेस्ट पेपर हम सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रताप सिंह वेंट टू विच कंट्री टू मीट हिज डॉटर। प्रताप है कौन सी कंट्री में जाता है अपनी डॉटर से मिलने के लिए, तो ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, डैट इज चेंजिंग फैमिली ट्रेंड से क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर रीड आउट किया हो तो चैप्टर की फर्स्ट सेकंड लाइन में ही इसके बारे में दिया हुआ है कि जो सोनू के जो ग्रैंडफादर्स होते हैं उनको उनसे मिलने के लिए कौन आया होता है, प्रताप सिंह आए होते हैं। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, डैट इज़ कनाडा। वो कनाडा जाते हैं अपनी डॉटर से मिलने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच हैज़ द हाईएस्ट काउंटिंग इन दिस ग्राफ। इस ग्राफ में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट काउंटिंग किसकी है, तो देखा जाए फैमिली विद द एल्डर्स यहाँ तक है, न्यूक्लियर फैमिली यहाँ पे है, उसके बाद फैमिली विद एल्डर्स, पहला है विदाउट एल्डर है, फिर है विद एल्डर्स, उसकी यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक है सॉरी। तो सबसे ज़्यादा की बात करें तो न्यूक्लियर फैमिली है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, एज वी ऑल नो कोरोना इज स्प्रेडिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। सभी को पता है जो कोरोना है सारे संसार में फैल गया है। इन द रिसेंट टाइम बाय विच डिसीज द चिल्ड्रन आर अनएबल टू वॉक प्रॉपरली। आपने वो डिसीज़ का नाम बताना है जिस डिसीज़ के कारण जो बच्चे हैं प्रॉपरली चल नहीं सकते। तो ऑप्शन ए इज़ कोरोना, ऑप्शन बी इज़ मलेरिया, ऑप्शन सी इज़ पोलियो, ऑप्शन डी इज़ टीबी। देखो कोरोना से तो ये नहीं होता कि आपके हाथ पैर चलने, मलेरिया भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको फीवर वगैरह होता है, वॉमिटिंग होती है, तो सही ऑप्शन क्या है, पोलियो। और टीबी जो आपका है वो आपकी लंग रिलेटेड डिसीज़ है, तो करेक्ट ऑप्शन इज पोलियो होगा। पोलियो के कारण हम चल नहीं सकते हैं, कई बार पोलियो के कारण बच्चों की जो लेग्स होती है उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती। Question number fourth is, in the Tokyo Olympic, many Indian players give participation and perform very well. In the javelin throw, which Indian player won the gold medal for the Great India? ठीक है, अभी रिसेंट ओलंपिक हुई थी टोक्यो में, उसमें हमारे इंडिया में जो फर्स्ट टाइम थे एथलीट में, डैट इज़ इन द जैवलिन थ्रो में हम फर्स्ट इंडियन ने गोल्ड मेडल जीता था। आपने उनका नाम बताना है। देखो ये आपका रिसेंट जीके के रिगार्डिंग उन्होंने ईवीएस में क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो किन्होंने जीता था, नीरज चोपड़ा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, डैट इज नीरज चोपड़ा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, गिवन पिक्चर रिप्रेजेंट फॉलोइंग। 5 आपको सर्कल गिवन है, तो सर्कल 5 सर्कल कौन सी गेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट इज नेशनल डेवलपमेंट, सेकंड इज ओलंपिक, सी इज एशियन गेम एंड डी इज वर्ल्ड कप। तो 4 रिंग्स कौन सी गेम को रिप्रेजेंट करते हैं, ओलंपिक गेम को। तो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आपको इस टाइप पिक्चर बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपकी बुक है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से रीड आउट किया है तो आप इजीली क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, people of Punjab are the fond of the games and sport. How many players of the Sansarpur of the district Jalandhar participate in the Olympic game? ये भी आपका भी रिसेंट क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज है, तो इसका मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ। इसका आंसर आएगा 14 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। ओल्ड गेम्स आर गोली डंडा, बांदर किला, हाइड एंड सीक, लाइक दिस द जगलर शो विच ऑफ देयर टैलेंट। ठीक है, जो जगलर होते हैं कौन सा अपना टैलेंट शो करते हैं। टू वॉक ऑन द रोप, उस रस्सियों पे चढ़ते हैं। टू वॉक ऑन द फायर, वो आगों पे चलते हैं। टू टेक अ लॉन्ग जंप, वो बहुत ऊंची छलांग लगाते हैं। डी अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो रस्सियों पे भी चढ़ते हैं, फायर पे भी चढ़ते हैं, लंबी छलांग भी लगाते हैं। तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज, इंडिया इज अ वेरी फेमस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल।
इंडिया बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है किसके लिए? वाइल्ड एनिमल्स की सेफ्टी के लिए। नाउ टेल द सिम्प्लीफाई प्रिजर्व एरिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जो सिम्प्लीफाई एरिया है वो कौन सी स्टेट पे क्या कहते हैं आपने उस स्टेट का नाम बताना है। चैप्टर पढ़ा है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जो सिम्प्लीफाई प्रिजर्व एरिया है वो उड़ीसा में है। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन द उड़ीसा। Question number 9 is the body of cheetahs has a black and the white patches mean the black dot। जो चीता है उसकी शरीर पे हमें ब्लैक स्पॉट्स नजर आते हैं। लाइक देयर इज अ डैश कलर ऑफ पैचेस ऑन देयर ऑन द बॉडी ऑफ टाइगर। देखो जैसे चीता पे ब्लैक होते हैं वैसे ही टाइगर में हमें ब्लैक होते हैं, ब्लू ग्रीन येलो नहीं होते। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ब्लैक पैचेस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इज द किंग्स आर द फाउंड्स ऑफ बर्ड्स एंड द इन्वायरमेंट लवर्स। जो राजा महाराजा थे उन्हें उन्हें बर्डों से बर्ड्स मीन्स पक्षियों से और इन्वायरमेंट से नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार था। विच वॉज द नेम ऑफ द पेट और डॉग ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट इम्पीरियर ऑफ ग्रीस। आपने ये बताना है अलेक्जेंडर द ग्रेट जो इम्पीरियर था ग्रीस का उसके जो पालतू कुत्ते का क्या नाम था। तो नाम इस पारितास। देखो लाइका, हमें ना लाइका याद होगा क्योंकि हमें क्वेश्चन था कि जो लाइका थी वो फर्स्ट बिच थी जो कि कहाँ गई थी, जिसने ट्रैवल किया था ईयर में, मीन्स आउटर स्पेस पे गई थी, सॉरी। बट हम लाइका में नहीं लगाना, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग में पैराग्राफ पढ़ा है, फर्स्ट पैराग्राफ में ही गिवन है, ये चैप्टर है जो हमारा उस चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में ही गिवन है। अब ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नेम है शायद एनिमल्स आवर फ्रेंड 2, ये चैप्टर में से है आपका। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आप ए में मत लगा देना अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। Human being is dependent on the animal for their food. From which of the following which group of the animal give us milk? आपको पता है जो इंसान है वो एनिमल्स पे डिपेंडेंट है अपने भोजन के लिए। नीचे के ग्रुप्स में कौन सा ग्रुप हमें मिल्क प्रोवाइड करता है? देखो गोट से भी मिल्क मिलता है, शिप से भी मिल्क मिलता है, काउ से भी मिलता है, बुफेलो से मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है, तो हम फर्स्ट में इजीली आप लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर 12 इज यू हैव सीन द फील्ड ऑफ सरसों। आपने सरसों के खेत तो जरूर देखे होंगे। विच थिंग वी गेट फ्रॉम इट विच इज़ यूज टू प्रिपेयर फूड। सरसों से हमें क्या मिलता है? देखो ए इज़ ऑयल, बी इज़ स्पाइसेस, सी इज़ टर्मरिक, डी इज़ रेड चिली। तो सरसों से हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। As the seed become the plant, which of the following seed is required to make flour? आपको पता है जो बीज है उससे पौधा बनता है, तो कौन से सीड से हमें आटा मिलता है? ए इज़ बाजरा, बी इज़ व्हीट, सी इज़ मीज एंड डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। देखो बहुत ज़्यादा 99% जो स्टूडेंट है वो बी में लगा देंगे क्योंकि हमें पता है हमें व्हीट है जो हम आटा खाते हैं। पर देखो हम बाजरा का आटा भी खाते हैं, हम मेज मीन्स मक्की का आटा भी खाते हैं। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। आपने ऐसे क्वेश्चन देके गलत ऑप्शन में नहीं आंसर फाइंड आउट करना क्योंकि हमें पता है व्हीट भी हम यूज़ करते हैं, व्हीट तो हमें पता ही है कॉमन है, बट बाजरा भी हम खाते हैं, बाजरे का भी हम आटा खाते हैं, ठीक है। मेज मक्की का आटा जो सर्दियों में इतना फेमस है वो भी हम खाते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव होगा, ठीक है। ऐसे आपको एमसीक्यू आ सकते हैं जिसमें आपको आंसर पता होते हुए भी आप गलत आंसर में टिक लगा दोगे, ठीक है। इन द ट्राइबल पीपल एग्जिस्ट स्टिल एग्जिस्ट इन आवर अर्थ। जो ट्राइबल है पीपल है हमारे अर्थ में अभी भी मौजूद है। बोडो ट्राइब पीपल लिव इन विच स्टेट। बोडो जो ट्राइब है वो कौन से स्टेट में मिलता है? फर्स्ट इज झारखंड, बी इज़ राजस्थान, सी इज़ मध्य प्रदेश एंड डी इज़ असम। तो बोडो ट्राइब पीपल कहाँ मिलते हैं? हमें असम में। तो हमारा ऑप्शन आएगा डी। सफेदा ट्री इज़ फाउंड इन द मैनी प्लेसेस इन इंडिया। सफ़ेदा इज़ बेसिक ट्री ऑफ विच कंट्री। सफ़ेदा ट्री आप हमें हर जगह नज़र आ जाएगा। तो ये कौन सी ट्री का? ये इंडिया का ट्री नहीं है, ये बाहर से आया हुआ हमारा ट्री है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 16 इज बानी मदर आस्क हिम टू बॉयल द मिल्क। बानी की मदर ने कहा कि तो वो मिल्क को उबाल दे। बानी आस्क का रीज़न फॉर इट। बानी ने उसका रीज़न पूछा कि मम्मी हमें मिल्क क्यों उबालना चाहिए। टिक द करेक्ट आंसर। आपने करेक्ट ऑप्शन इसमें से टिक निकाला है। फर्स्ट इज मिल्क डजंट स्पॉइल, कि जो मिल्क है ख़राब नहीं होता। बी इज़ इट बिकम बैक्टीरिया, फिर जब मिल्क को उबालते हैं उसमें जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। सी इज़ द मिल्क इंक्रीजेस, हमारा जब उबालते हैं ना तो मिल्क बढ़ जाता है, पहले कम होता है उबालने के बाद बढ़ जाता है। तो ये ऑप्शन तो आप
ये कॉमन सेंस का है, ये ऑप्शन तो गलत होगा ही होगा। डी इज़ बोथ ए एंड बी, कि ए भी सही है बी भी सही है। बहुत सारे बच्चे ए में टिक करे आएंगे, अगर आप ए टिक में करोगे तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बोथ ए एंड बी। क्योंकि जब मिल्क को उबालते फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से ख़राब नहीं होता, सेकेंड थिंग वो बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, डैट इज़ बोथ ए एंड बी। आपको इस टाइप के घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, तो आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, देन आपने आंसर करना है। अदरवाइज आपके 40 में से 40 मार्क्स कभी नहीं आ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 इज विकास एविजेटेड इज फुल ऑफ फूड आइटम्स। विकास का जो फ्रिज था वो सभी बहुत सारी खाने की चीज़ों से भरा हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी केप्ट देयर, कौन सी चीज़ उसे फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए। ए में आपको बनाना है, बी में आपको वेजिटेबल दिख रहा है, सी में है गेहूँ है डेट इज़ व्हीट, कनक नज़र आ रही है, डी में है पटाखे। तो ए है ओनली सी की हमें कनक नहीं रखनी चाहिए, ओनली ए केले तो हम फ्रिज में रख सकते हैं। सी इज़ डी के हमें पटाखे नहीं रखने चाहिए, और ऑप्शन डी इज़ बी सी एंड डी। देखो हम पटाखे भी नहीं रख सकते, मोस्टली बच्चे डी में क्लिक कर देंगे कि हमें पता हम पटाखे तो फ्रिज में रखते नहीं, बट हम अनाज भी तो फ्रिज में ही रखते हैं। ठीक है, अगर हमने वो कच्चा हमने ऐसे अनाज तो नहीं रखते ना, हाँ आटा गूंद के हम जरूर रख देते हैं फ्रिज में, बट आप सूखा आटा भी तो फ्रिज में नहीं रखते हो ना, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज द गवर्नमेंट गिव्स मैनी अपॉर्चुनिटी टू द फार्मर्स, टेल हु गिव लोन टू द फार्मर एट द लो इंटरेस्ट। कौन है जो फार्मर्स को बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो लोन प्रोवाइड करता है। ए इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बी इज़ मर्चेंट, सी इज़ विलर सरपंच, डी इज़ शॉपकीपर। सबको पता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो फार्मर्स को बहुत ही कम रेट में लोन प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 19 इज न्यूट्रेंट हेल्प अस टू प्रिवेंट द डिसीजेज। जो न्यूट्रेंट्स हैं हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। विच विटामिन वी गेट फ्रॉम द सनलाइट। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें सनलाइट से कौन सा विटामिन मिलता है, सभी को पता है विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है। Now last question of this video, which substance help us to maintain our body temperature। कौन सा सब्सटेंस है जिससे हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है बना रहता है, कि हमें हमारा बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल सही रहता है। तो ए इज़ वाटर, बी इज़ विटामिन, सी इज़ फैट, डी इज़ कार्बोहाइड्रेट। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, वाटर। जितना आप पानी पिएंगे उतना आपका जो बॉडी है उसका टेम्परेचर बिल्कुल ही सही बना रहेगा। विद दिस आपके 20 क्वेश्चन आंसर 20 जो क्वेश्चन है जो 20 MCQ कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप थ्रू दिस वीडियो अब आपको पता चल गया होगा, 20 और क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेंगे। बुक में आपको डिफरेंट MCQ, आपको पेपर में इस टाइप के MCQ आएंगे, तो आप भूल के भी बुक्स वाले MCQ करके मत बैठ जाना। अगर आप बुक के MCQ कर रहे हो तो आप एटलीस्ट चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करो। ठीक है, नहीं तो मैं आपके लिए वीडियो बनाई, आप वीडियो को अच्छे से देखो और अपनी रिवीजन करो। दिस आपकी वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।